Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का 6th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के हम ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है वेरियस क्रॉपिंग सीजन की, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड की और क्रॉपिंग पैटर्न की। जी हाँ स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी वीट और राइस जैसे मेजर क्रॉप्स की और देखा था हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, मिलेट का। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स होते हैं, क्या उनकी ग्रोइंग कंडीशंस होती हैं और किस तरह से उगाए जाते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया किसका, मिलेट्स का। जी हाँ, हमने देखा था कि मिलेट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि मिलेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है और मिलेट्स का डेफिनेशन, ये सब जाना था एग्जांपल के थ्रू। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि मिलेट्स क्या होते हैं। तो मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन। जी हाँ, मिलेट्स जो होते हैं कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा अनाज होता है, यानी कि ऐसा ग्रास होता है जो सीडेड होते हैं, यानी सीडेड ग्रास, बीज वाले क्या होते हैं, घास होते हैं, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं। इन मिलेट्स में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी इसमें तरह तरह के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन, दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। फॉर एग्जांपल रागी, ज्वार, बाजरा आर इंपॉर्टेंट और मेन मिलेट क्रॉप। जी हाँ, मिलेट्स की अगर मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वो होगी रागी, ज्वार, बाजरा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मेजर इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स से। मिलेट्स का इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद, यानी कि उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ लेने के बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले मिलेट क्रॉप की। जी हाँ, तो चलिए क्या है वो देखते हैं। मिलेट क्रॉप में जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है ज्वार। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है। जी हाँ, पूरे इंडिया में राइस और व्हीट के बाद कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो ज्वार ही है। जी हाँ, यही कोर्स ग्रेन, यही मिलेट क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओवरऑल क्रॉप्स में और मिलेट में सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं हम क्या है ये ज्वार मिलेट क्रॉप। तो ज्वार का एक और नाम है, ज्वार जो है जिसको जवारी भी कहते हैं हिंदी भाषा, मराठी भाषा में, है ना। ज्वार इज ऑल्सो नोन एज सोरगुम। क्या नाम बोलते हैं, सोरगुम नाम बोला जाता है इसे, सोरगुम। जी, इसे एक और नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, सोरगुम। ज्वार इज ऑल्सो नोन एज सोरगुम। स्टूडेंट्स, इसे अलग अलग भाषाओं में, मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आपको यह दो नाम याद रखना है कि इसे ज्वार कहा जाता है और इसका एक और नाम है सोरगुम। ज्वार का एक और नाम है सोरगुम। मिलेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है, ज्वार, जिसका एक और नाम है सोरगुम। ओवरऑल सारे क्रॉप में से सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है, राइस, सेकंड मोस्ट व्हीट और थर्ड मोस्ट क्या है, ज्वार है। जी हाँ, तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, व्हाइल इट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें जैसे कि स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ रहे थे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो वही देखना है कि इस मिलेट क्रॉप में कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, कौन से इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। इट इज रिच इन पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। जी हाँ, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन एंड सोडियम। तो एक ही मिलेट क्रॉप यानी कि ज्वार में देख लीजिए आप कितने प्रकार के मिनरल्स मिल गए, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन एंड सोडियम। यहाँ पर देखने मिल रहा है आपको पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, इतने सारे मिनरल्स जो हैं हमें सिर्फ एक ही क्रॉप से मिल जाता है। इसलिए तो स्टूडेंट्स मिलेट को क्या कहा जाता है, हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू वाला कोर्स ग्रेन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। यही तो पहले हम बता रहे थे आपको कि बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है। यहाँ किस प्रकार के मिनरल्स, विटामिन यहाँ देखने मिल रहे हैं हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, ये सब देखने में मिलता है। तो इतने प्रकार के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें मिल रहे हैं तो मिलेट क्रॉप इंपॉर्टेंट तो होगा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो ऑब्वियसली होगी, यही हमने देखा। आगे बात करते हैं। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ओवरऑल सारे फूड क्रॉप में से किसका नंबर आता है, इसका थर्ड। मिलेट वाले में से कौन सा आता है, फर्स्ट। जी हाँ, ओवरऑल फूड क्रॉप जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो राइस है, दूसरा हमने पढ़ा था व्हीट और तीसरा जो हमारा है वही क्या है, ज्वार है। तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। जी हाँ, एरिया वाइज प्रोडक्शन के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे जो एरिया प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तो लगाते हैं राइस, उसके बाद सेकंड नंबर पे ज्यादा उगाया जाता है व्हीट और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो क्या होता है,
ज्वार। यानी जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है उसमें से थर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया किसको दिया गया है, इस ज्वार को दिया गया है, और सेकंड मोस्ट व्हीट को, और फर्स्ट मोस्ट राइस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एरिया वाइज फर्स्ट रैंक पे कौन सा क्रॉप है, तो हमारा राइस। एरिया वाइज सेकंड नंबर पे कौन सा क्रॉप है, तो व्हीट। और एरिया वाइज या प्रोडक्शन वाइज थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो वो ज्वार। याद रखिएगा, राइस, व्हीट, ज्वार। उसी सीक्वेंस में हम पढ़ भी रहे हैं और उसी सीक्वेंस में आपको हम बता भी रहे हैं। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, एरिया प्रोडक्शन वाइज ज्वार है। तो यही हमने पढ़ा, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। फूड क्रॉप की बात हो रही है, नॉन फूड क्रॉप की नहीं। नॉन फूड क्रॉप का रैंक अलग आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम फूड क्रॉप की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, इसको उगने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंडीशन कैसी है, उसकी बात हम करते हैं। इट इज ए रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप में मतलब बारिश के ऊपर जिंदा रहने वाला, बारिश के ऊपर फीड करने वाला, यानी इसे बारिश का ही पानी चाहिए, अलग से कोई एक्स्ट्रा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि कुछ अरिड रीजन्स में, जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, साउथ के कुछ ऐसे एरिया जहां पे बारिश लगभग कम ही होती है, बहुत कम होती है, तो उस सीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। और इसका कोई उगाने का फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, इसे किसी भी सीजन में उगाया जा सकता है, चाहे रबी, खरीफ, जैद, कभी भी किसान लोग उगाते हैं, क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंड है। और स्टूडेंट जिस मौसम में जहां बारिश आती होगी वहां उगाया जाता होगा। फॉर एग्जांपल केरला में मई के समय में ही मानसून आ जाता है, मई लास्ट में मानसून आ जाता है, तो उसी वक्त इसे लगा दिया जाता है। जबकि हम अपर पार्ट की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, तो उस पार्ट में जो है जून तक बारिश आती है, तो जून के लास्ट तक से लगाते हैं। तो इसका जो ग्रोइंग क्रॉप है फिक्स ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। जी हाँ, ये रेन फेड क्रॉप है और मोस्टली मॉइस्ट एरिया में उगा पाते हैं। अब रेन फेड है, बारिश के ऊपर चलती है, इरिगेशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो मॉइस्ट वाले एरिया में भी उगा लेते हैं इसको। ठीक है, इट इज रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, विच क्रॉप इज जनरली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज। तो याद रखना है ज्वार। जी हाँ, विच रेन फेड क्रॉप इज ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, तो ज्वार है। तो याद रखना हमें, या ज्वार किस एरिया में उगाई जाती है, तो मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा उगाई जाती है। Which do not needs much irrigation, और इन मोस्ट एरियाज को ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, पहले ही थोड़ी सी नमी वाले इलाके होते हैं ना, नमी है तो वहां पे इरिगेशन की जरूरत ही नहीं है, पहले से पानी थोड़ा सा अवेलेबल है। ठीक, इट इज ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच डू नॉट नीड्स मच इरिगेशन, यानी जहां पर सिंचाई की इरिगेशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, उस इलाके में भी ये क्रॉप अच्छे से उग पाती है। कौन सी क्रॉप, ज्वार क्रॉप। जी हाँ, ज्वार क्रॉप जो है उस इलाके में भी अच्छे से उग पाती है जिस इलाके में ज्यादा बारिश नहीं हो पाती होती, ज्यादा बारिश भी नहीं होती, लेकिन मॉइस्ट एरिया होता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसका जो तापमान चाहिए, कितना टेम्परेचर में अच्छा उग पाता है। It requires temperature between 26 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे टेम्परेचर चाहिए वो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, इसी के बीच अच्छा ये उग पाता है। यानी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, हाई है पर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एवरेज भी नहीं है ना। 26 डिग्री टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ये चाहिए। साथ ही साथ इसे रेनफॉल चाहिए विद रेनफॉल बिलो 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश में उग नहीं पाएगा। यानी वही एरिया जहां पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई हो और बारिश भी कम ही होती हो, उस एरिया में अच्छा उग पाएगा। द एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर एंड हैविंग टेम्परेचर ऑफ अबाउट 26 टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ज्वार। स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टेटमेंट भी आते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, विच एरियाज आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ज्वार। तो आपको बताना होगा द एरियाज, द मॉइस्ट एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर बिटवीन 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम। ये अगर टेम्परेचर है मॉइस्ट एरिया में तो अपने आप क्या होगा, ज्वार होगा। अपने आप होगा मतलब उगाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो और इसे जो सॉइल चाहिए वो ब्लैक और अलुवियल सॉइल। जी हाँ, ये ब्लैक और अलुवियल सॉइल में अच्छा उग पाता है। It requires temperature between 26 centigrade degree to 33 degree centigrade with rainfall below 100 centimeter and black और alluvial soil, या फिर black जो रेगर सॉइल होती है, black यानी काली चिकनी मिट्टी जो होगी वो black रेगर सॉइल और alluvial soil। black रेगर सॉइल या फिर alluvial soil लगेगी, 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका टेम्परेचर चाहिए, तभी अच्छे से उग पाता है। किसी बात कर रहे हैं हम, ज्वार की, जो एक कोर्स ग्रेन है और मिलेट क्रॉप है। तो ये बात होगी इसकी ज्वार की। इसका एक और एरिया चाहिए, मतलब मॉइस्ट भी चाहिए, मॉइस्ट एरिया भी चाहिए ना, ये भी ध्यान रखना आपको, मॉइस्ट एरिया भी चाहिए। यानी इसकी जो कंडीशंस हम देख पा रहे हैं, मॉइस्ट एरिया, टेम्परेचर बिटवीन 26 डिग्री टू 33 सेंटीग्रेड,
और जो रेनफॉल है बिलो 100 सेंटीमीटर एंड ब्लैक और एलुवियल सॉइल। ये इतनी कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन किसी खास एरिया में पाई जाती हैं तो वहां पे हमें देखने मिलेगा कौन सा क्रॉप, ज्वार क्रॉप। वहां पे हम देखेंगे ज्वार उगेगी। और देखेंगे कि हम इंडिया के कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को बेयर करते हैं, यानी कि वहां पर ज्वार उगती होगी। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। जी हाँ, महाराष्ट्र जो है ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट रैंक पे इंडिया में कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ज्वार उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में टेम्परेचर भी मिलता है, बारिश भी कम होती है, मॉइस्ट एरिया भी है और ब्लैक और एलुवियल सॉइल भी मिलती है, जिस कारण से महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज्यादा उगता है। इसलिए महाराष्ट्र तो इंडिया में किस रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे है। और इसके बाद सेकंड रैंक आता है किसका, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। इन इलाकों की खास बात यह है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल अधिकतर मिलती है या फिर कुछ कुछ एलुवियल सॉइल भी मिलती है, जिस कारण यहाँ पे ज्वार उगाया जाता है। स्टूडेंट, तो ये बात की ज्वार की। ज्वार का एक और नाम है सोरगुम। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। जी हाँ, एरिया वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज और एरिया वाइज के हिसाब से इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। ठीक, इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें पोटेशियम है, इसमें फास्फोरस है, इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें सोडियम है। जी हाँ, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, इस तरह के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और वही हमने बात की, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका नाम सोरगुम भी है। ठीक, और ये रेन फीडेड क्रॉप है, मोस्टली ग्रोन इन, जनरली ग्रो करता है इसमें मॉइस्ट एरियाज में, जहां पे ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो ग्रोइंग कंडीशन है, मॉइस्ट एरिया हो गया। दूसरा, इसका टेम्परेचर चाहिए कितना, 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चौथा, इसका रेनफॉल कितना चाहिए होगा, इससे 100 जो सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है उससे कम चाहिए होता है। और अगली चीज, जो आखिरी चीज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि इसमें जो भी सॉइल है वो कैसे चाहिए, या तो ब्लैक होनी चाहिए या फिर एलुवियल सॉइल। जी हाँ, पहला तो मॉइस्ट, दूसरा टेम्परेचर 26 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा हमें क्या चाहिए होगा इसमें 100 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल, और चौथा चीज इसमें जो चाहिए होगा ब्लैक और एलुवियल सॉइल। तो ये चार कंडीशंस अगर किसी एरिया में पाई जाती हैं तो एरिया अच्छा उगाएगा किसको, ज्वार को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये ज्वार की बातें हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्रॉप की, अगले मिलेट क्रॉप की, जो की है बाजरा। सो स्टूडेंट्स, अपने थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप यानी कि ज्वार की बात कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले मिलेट क्रॉप की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। हमारा अगला मिलेट क्रॉप जो है वो है बाजरा। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप है, कोर्स ग्रेन है, वो क्या है, बाजरा। तो क्या होता है बाजरा, इसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं और किन कंट्री के पार्ट में, हमारी कंट्री के किन पार्ट में ज्यादा उगता है। तो चलिए देखते हैं। तो बाजरा इज ऑल्सो नोन एज पर्ल मिलेट। इसे क्या कहा जाता है, पर्ल। पर्ल मतलब क्या होता है, मोती, पता होगा ना आपको। तो उसी तरह से गोल चमकता सफेददार होता है, इसे इसको पर्ल मिलेट भी कहते हैं। तो ज्वार को बोलते थे शोरगुम और बाजरा को कहते हैं पर्ल मिलेट। आपको नाम याद रखना है स्टूडेंट्स, जितने भी मिलेट्स इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे उनके अल्टरनेट नेम्स हैं, उन अल्टरनेट नेम्स को आपको याद रखना है। तो ज्वार का जो अल्टरनेट नेम था वो था शोरगुम, और बाजरा का जो अल्टरनेट नेम है वो है पर्ल मिलेट। ज्वार का है क्या, शोरगुम, और बाजरा का जो अल्टरनेट नेम है वो क्या है, पर्ल मिलेट। तो चलिए आगे देखते हैं। बाजरा इज आल्सो नोन एज पर्ल मिलेट, ये तो बात तो क्लियर है। दूसरी, इसमें किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें मिनरल्स विटामिन है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने इसमें पिछले वाले इसमें पढ़ा था मिलेट क्रॉप में कि ज्वार में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, उसमें आयरन और सोडियम पाया जाता था। तो जो बाजरा है ये भी तो मिलेट क्रॉप है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिनरल्स, विटामिन पाए जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से। इट कंटेन्स आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन। जी हाँ, इसमें आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम और दूसरे विटामिन पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ज्वारी में ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं, हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू था, इसी प्रकार से बाजरा जो भी है ये भी एक कोर्स ग्रेन है, ये भी एक मिलेट है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी क्या होंगे, ढेर सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होंगी इसकी भी, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जिसमें से हमने बात की किसकी, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें फोलेट पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम, इसमें कॉपर, जिंक और तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला है। आगे देखते हैं कि किन क्रॉप किस कंडीशन में अच्छा उग पाता है, इसको सॉइल क्या चाहिए होती है, हम बात कर लेते हैं। इट ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। जी हाँ, सैंडी यानी कि रेतीली, जो रेतीली मिट्टी होती है, सैंड सॉइल वाला होता है, उसमें अच्छा उग पाता है। साथ ही साथ शैलो ब्लैक सॉइल यानी कम काली मिट्टी, जो थोड़ी सी कम काली मिट्टी हो, ज्यादा गहरी वाली काली मिट्टी नहीं,
कम काला रंग जिस मिट्टी का होता है, भूरी मिट्टी कह सकते हैं, वो इसमें उग पाते हैं, यानी कि उसमें बाजरा उग सकता है अच्छे से, यानी वेल सुटेबल जो क्या कहते हैं ग्रोइंग के लिए, बाजरा ग्रोइंग के लिए जो हमारा सॉइल है वो क्या रिक्वायर्ड चाहिए हमें, एक तो चाहिए सैंडी सॉइल या फिर सैलो ब्लैक सॉइल, यानी इन दोनों सॉइल में बाजरा ग्रो कर सकता है। तो रिक्वायर्ड सॉइल फॉर ग्रोइंग बाजरा इज सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये हमें याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने बात कर ली कि बाजरा का अल्टरनेट नेम है पर्ल मिलेट। दूसरा हमने बात की इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और इसमें तरह तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं, ये हमने बात की है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है। फिर हमने देखा कि इसे ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, उसमें से कौन सी सॉइल इसे सुटेबल करती है। तो हमने देखा कि सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे से उग पाता है। तो सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं कि इससे टेम्परेचर और रेनफॉल कितना चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स अगर सैंडी सॉइल में उग रहा है, मतलब वहां पर रेत है, यानी कि वहां पर डेजर्ट जैसा कुछ एरिया है, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और आपको पता है ऑब्वियस सी बात, वहां टेम्परेचर हाई होता है डेजर्ट में और रेनफॉल भी बहुत कम होती है। तो इसकी दोनों कंडीशन भी कैसी होंगी, बिल्कुल उसी तरह, कम बारिश और टेम्परेचर हाई। तो चलिए देखते हैं। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 20 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी ये समर सीजन में तो नहीं उगता हुआ कंफर्म है, मानसून के टाइम पे विंटर सीजन में उगता होगा, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है। 28 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 40 टू 75 सेंटीमीटर। जी हाँ, 40 से 75 सेंटीमीटर तक की बारिश, यानी कि इसको तो ज्वार से भी कम पानी चाहिए। ज्वार में 100 सेंटीमीटर के बिलो चाहिए था, इसमें तो 40 से 75 सेंटीमीटर, यानी समझ लीजिए उसके हाफ बारिश चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाजरा जो है सैंडी सॉइल में उगता है, मतलब डेजर्ट वाले इलाके में, यानी कि वहां पर टेम्परेचर हाई होता है और रेनफॉल कम होती है। तो वही कंडीशन इसे रिक्वायर्ड है। कौन सी कंडीशन, 20 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए जो हाई टेम्परेचर में आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है, तो इसमें रेनफॉल भी क्या चाहिए, कम चाहिए। बाजरा के ग्रोथ के लिए रेनफॉल कितना चाहिए, 40 टू 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी चाहिए। तो अगर इतना रेनफॉल है और इतना टेम्परेचर है तो अच्छे से क्या उग पाएगा, बाजरा उग पाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन से एरिया ज्यादा आगे हैं बाजरा के प्रोडक्शन में, तो राजस्थान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में ही सैंडी सॉइल सबसे ज्यादा है, राजस्थान में इस तरह का टेम्परेचर देखने मिलता है अदर देन समर, तो वहां पे अच्छे से क्या उग पाएगा, बाजरा उग पाएगा। राजस्थान में बारिश कम होती है, ठीक, तो वही सबसे अच्छा है, सुटेबल एरिया। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। इंडिया में सबसे आगे कौन सा स्टेट है, राजस्थान, बाजरा प्रोडक्शन में। अभी जो स्टूडेंट डेटा आपको बता रहे हैं, सारा डेटा जो है 2011-12 के सेंसस का है। जी हाँ, ये सारा डेटा 2011-12 के सेंसस का डेटा हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। जी हाँ, राजस्थान सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात और हरियाणा है। तो इतने स्टेट्स में बाजरा उगाया जाता है। बाकी कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा उगाया जाता है, बट वो नॉमिनल है, इसलिए हम यहाँ पर उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। जिन स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसकी बात हमने की है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ पॉइंट तो क्लियर रखने हैं कि बाजरा का जो अदर नेम है वो क्या है, पर्ल मिलेट। बाजरा को किस नाम से जाना जाता है, अदर पर्ल मिलेट से जाना जाता है। और उसमें जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, उसमें जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आयरन मिलता है, इसमें फोलेट मिलता है, इसमें मैग्नीशियम मिलता है, इसमें कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम भी मिलता है और वेरियस टाइप के विटामिन पाए जाते हैं। आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन, जिसे विटामिन कहा जाता है। स्टूडेंट्स इस विटामिन का जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है विटामिन। जी हाँ, बट हम इसे विटामिन लोग प्रोनाउंस करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, ठीक। फिर हमने देखा कि इसे ग्रो करने की जो सॉइल चाहिए, यानी बाजरा को ग्रो करने की जो सॉइल चाहिए वो कौन सी सॉइल चाहिए होती है, हमें सैंडी सॉइल चाहिए होती है और सैलो ब्लैक सॉइल। जी हाँ, कम गहरी काली मिट्टी जो चाहिए होती है, उसमें और अच्छा उग पाएगा क्या, बाजरा। और फिर इसका जो ग्रोइंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेनफॉल है वो कितना है, तो इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 20 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड विथ रेनफॉल बिटवीन 40 टू 75 सेंटीमीटर। जी हाँ, टेम्परेचर भी इसका कितना चाहिए, 20 टू 28 सेंटीग्रेड और 40 टू 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल। अगर इतना है तो अच्छे से बाजरा उग पाएगा। और ग्रोइंग जो कंडीशन सबसे सुटेबल कहाँ है, राजस्थान में, इसलिए राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। जी हाँ स्टूडेंट, तो कुछ खास पॉइंट याद रखने हैं कि
इसका नाम पर्ल मिलेट है। इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह सब अच्छा रहेगा तो अच्छा उग पाएगा। इसमें ग्रोइंग कंडीशन में खास बात ध्यान रखना है कि इसे शैलो ब्लैक सॉइल या फिर सैंडल सॉइल चाहिए। दूसरा, इसका टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसे 40 to 75 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल भी चाहिए। अगर ये है तो उगेगा। और इसमें मेन जो मिनरल्स मिलते हैं उसके नाम याद रखने में, आयरन मिलता है, फोलेट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, इसमें जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है, कैल्शियम मिलता है और वेरियस विटामिन भी मिलते हैं स्टूडेंट। तो इतना हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है। और राजस्थान कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ज्वार में कौन था? महाराष्ट्र। बाजरा में कौन है? राजस्थान। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में इन क्रॉप्स के। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बाजरा क्रॉप। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड मिलेट क्रॉप की। सो स्टूडेंट्स, मिलेट क्रॉप्स के ज्वार और बाजरा को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप की, जो की है रागी। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं मिलेट क्रॉप में जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है यानी कि रागी, क्या है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रागी को हिंदी में राई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राई भी कहा जाता है। ठीक, इसे आप जानते हैं अच्छे से। येलोइश कलर में जो सर्कल, जो गोल गोल दाने जैसा होता है येलो, वो तो सरसों है। और जो ब्लैक कलर में होता है वो क्या है? राई है। उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है, इसका अदर नेम क्या है और ये किस कंट्री के, हमारे कंट्री के किस पार्ट में ज्यादा उगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इट इज ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि ज्वार का नाम शोरगुम था, बाजरा का नाम पर्ल मिलेट था, वैसे ही रागी का नाम क्या है? फिंगर मिलेट है। क्या नाम है इसका? फिंगर मिलेट। याद रखिएगा, शोरगुम नाम है ज्वार का, हमारा पर्ल मिलेट नाम है बाजरा का और फिंगर मिलेट नाम है रागी का। तो तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट है उनके अदर नेम्स भी हैं। तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट, क्लियर है। दूसरी बात, इट इज रिच इन, इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से विटामिन पाए जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि ज्वारी में क्या मिलता था? पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, है ना, इस तरह के मिनरल्स पाए जाते थे। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि बाजरा में भी आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, उस तरह के विटामिन पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रागी में क्या क्या मिलता है। रागी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज। जी हाँ, रफेज जो है एक प्रकार का मिनरल है, विटामिन जैसा है, जो खाना पचाने में मदद करता है। जी हाँ, रफेज एक ऐसा मिनरल विटामिन है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, वो भी इसमें पाया जाता है। इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज। किसकी मिनरल्स में, विटामिन में रिच है ये? तो आयरन में, कैल्शियम में और रफेज में रिच है रागी। ठीक, आगे देखते हैं इसकी ग्रोइंग कंडीशन क्या है, किन कंडीशन में बहुत अच्छा उग पाता है, इसकी बात हम करेंगे। इट ग्रोज वेल इन ड्राई रीजन्स ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो बैक सॉइल्स। जी हाँ, ये बहुत अच्छे से उग पाता है किन कंडीशन में? उन सूखे इलाकों में, ड्राई रीजन्स। ऐसा नहीं है कि पूरे रेड में, पूरे ब्लैक में। रेड का भी जो ड्राई रीजन होगा, ब्लैक सॉइल में भी जो ब्लैक ड्राई रीजन होगा, सैंडी सॉइल में भी जो ब्लैक ड्राई रीजन होगा, लूमी में भी जो ड्राई रीजन होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बार बार ब्लैक बोल दे रहे हैं। तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल, इन सभी सॉइल्स के जो ड्राई रीजन्स होंगे, सूखे इलाके होंगे, जहां पे पानी कम होता होगा ना, उन इलाकों में अच्छे से उग पाता है क्या? रागी। जी हाँ, रागी के लिए जो ग्रोइंग कंडीशन है, ड्राई रीजन्स ऑफ रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल। जी हाँ, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल के जो भी ड्राई रीजन्स है, सूखे इलाके हैं, उन इलाकों में ज्यादा अच्छे से क्या उग पाती है? रागी उग पाती है। सिर्फ ड्राई रीजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक, और तो और जो शैलो ब्लैक सॉइल्स होती है, कम ब्लैक सॉइल्स होती हैं, उसमें भी उग पाता है। इसके पहले भी जो मिलेट क्रॉप है, शैलो ब्लैक सॉइल्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इन रीजन्स में जो ड्राई रीजन्स होंगे और शैलो ब्लैक सॉइल होंगे, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से क्या उग पाएगा? रागी उग पाएगा। और हम देखिए इसका टेम्परेचर और इसका रेनफॉल कितना चाहिए। तो जो इसको टेम्परेचर चाहिए वो होता है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जी हाँ, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड विथ एनुअल रेनफॉल। इसमें जो बारिश चाहिए, एनुअल रेनफॉल चाहिए कितनी? 60 से 80 सेंटीमीटर की। जी हाँ, इट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 60 to 80 सेंटीमीटर। It require temperature between 18 degree to 20 degree centigrade and with annual rainfall of 60 to 80 सेंटीमीटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग मीडियम से हाई तक ही चाहिए, 18 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और रेनफॉल जो है वो भी लोअर रेनफॉल ही चाहिए, कम ही बारिश चाहिए, यानी कि 60 to 80 सेंटीमीटर।
तो आप देख पाएंगे कि जितने भी मिलेट्स है स्टूडेंट वो सब 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल में उगते थे, सारे मिलेट्स है। किसी मिलेट में 100 से एबो का रेनफॉल नहीं चाहिए, मिलेट्स को कम पानी चाहिए होता है, कोर्स ग्रेन। और कोई ऐसा मिलेट नहीं जिसको बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए, कम फर्टाइल सॉइल्स में भी सारे मिलेट्स उग पाते हैं। इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे से उगाया जाना चाहिए ताकि अच्छी हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बच्चों की या फिर हम ह्यूमंस की, हम इंडियन सिटीजन की जो भी मिलेट न्यूट्रिशन वैल्यू है जो मिलेट से पूरी की जा सकती है वो होनी चाहिए। ठीक, it requires temperature between 18 degree centigrade to 28 degree centigrade with annual rainfall of 60 to 80 centimeter, with annual rainfall of 60 to 80 centimeter। जी हाँ। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रागी आर कर्नाटका। अब रागी के सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स यानी किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा रागी उगती है, तो उन मेजर स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रागी आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर रागी बहुत अच्छे से उगती है। ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं रागी के। तो स्टूडेंट्स हमने जाना कुछ खास बातें, जैसे कि रागी का दूसरा नाम क्या है, फिंगर मिलेट। क्या कहते हैं इसे, फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम और रफेज पाया जाता है। और इसको ग्रो करने की सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है, तो ये ड्राई रीजन्स में होगा, लेकिन रेड के, ब्लैक के और लूमी सॉइल के, सैंडी सॉइल के सिर्फ ड्राई रीजन्स में उगता है और साथ ही सैलो ब्लैक सॉइल में भी उग पाता है। इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 18 डिग्री टू 28 डिग्री सेंटीमीटर का, और जो रेनफॉल है वो कितना है, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच का। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यानी कि रागी को प्रोड्यूस करना जो मेजर स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है किसमें, रागी के प्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स यहां हम देखा कि तीनों मिलेट्स में क्या है, डिफरेंट नेम है। तीनों मिलेट में टेम्परेचर जो है वो 100 से टेम्परेचर जो है वो लगभग 18 से या 20 से कह सकते हैं हम 25 के आसपास ही चाहिए होते हैं। और रेनफॉल सबकी 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। किसी में भी ज्यादा एलुवियल सॉइल या ज्यादा ह्यूमस वाली फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ज्यादा एकदम कह सकते हैं हम हाई टेम्परेचर भी, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या फिर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में नहीं उगता है, मीडियम टेम्परेचर चाहिए इसे उगने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की है मिलेट्स की, और देखा हर मिलेट में कोई ना कोई या ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने किसकी, मिलेट्स की। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स यदि आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।